देखेंगे ये चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन। 2 पेनों तथा 5 पेंसिलों का मूल्य ₹60 ही है, तब रैखिक समीकरण निर्मित कर आलेख कीजिए। आलेख करना है इसको। आप देखें, मान लेते हैं कि माना एक पेन से एक पेन का मूल्य माना एक पेन का मूल्य बराबर X रुपया तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर Y रुपया। यह मान लिए कि एक का X रुपया है, दूसरे का Y रुपया है। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 पेन का मूल्य प्रश्नानुसार हो जाएगा 2X और 5 पेंसिल का मूल्य धन 5Y, यह बराबर है 60 रुपया। ये आपका समीकरण बन गया। इसमें से अगर हम Y का मान ऐसे निकालते हैं हो जाएगा 5Y बराबर 60। इसको इधर पक्षांतर किए तो -2X या Y बराबर हो जाएगा 60 - 2X/5। अब इसमें इसके द्वारा एक सारणी बनाएंगे X का भिन्न भिन्न मान रख करके। तो आप देखें कि ऐसे सारणी बनाएंगे X बराबर Y बराबर। अब देखें, अगर तो हम X बराबर 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 60 में 5 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 × 5 = 60। तो यह हो गया आपका 0 12 एक हो गया। दूसरे रीडिंग के लिए अगर मान लीजिए हम इसको 5 कर देते हैं, X बराबर 5, तो यह हो जाएगा आपका 60 - 10, 5 दूना 10 बटा 5। 60 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 50/5 बराबर 10। तो इस तरह से आपका यह 5 और यह 10 आ जाएगा। तीसरी रीडिंग आप मान लीजिए कि इसको 10X बराबर 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 60 में से घटेगा तो हो जाएगा यह 40, 5 से कट जाएगा। तो इस तरह यह 10 और यह 8, यह 3 रीडिंग ले लीजिए। अब तीनों रीडिंग ले करके आप जो है यहाँ पर ऐसे यह X अक्ष और यह Y अक्ष, X डैश और Y डैश, यह दोनों आपका अक्ष बना लिया। 0 0 ऐसे लिख दिया। इसमें आप देखेंगे कि पहला है 0 12, तो 0 12 0 यही होगा। 12 हम यहाँ पर मतलब यह इस पॉइंट पर ही काटेगा 0 12। दूसरा है 5 10, 5 यहाँ होगा और 10 यहाँ होगा। तो इसके सिधाई में हम ऐसे चलेंगे, 10 की सिधाई में हम ऐसे चलते हैं। और इधर हम 5 की सिधाई में चलते हैं ऐसे। ऐसे तो आप देखेंगे यहाँ पर काट रहा है, यह आपका हो जाएगा 5 10। तीसरा है 10 8, तो 10 यहाँ है और 8 यहाँ है। तो आप देखें 8 आ जाएगा इसके सीख में और 10 आ जाएगा यहाँ पर इसके सीख में यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यह आपका
3 रीडिंग हो जाएगा। तीनों को हम ऐसे मिला देंगे। तीनों को मिला देंगे, ये लगभग आएगा इस पर। यह यहाँ पर इस तरह से जो है आपकी यह जो लाइन बनेगी, यह आपकी 2x + 5y = 60, इस समीकरण की यह लाइन जो है आपको मिल जाएगी। इस तरह से आलेखित हो जाएगा। और इसी तरह जो है किसी भी समीकरण को हम आलेखित कर सकते हैं। हाँ देखें, छठा क्वेश्चन, यदि बिंदु 1 - 1 रेखा 2x माइनस ब्रैकेट 2a + 5 × y = 5 पर स्थित है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बिंदु जितना जब रेखा पर स्थित होगा तो यह इसका मान इसको संतुष्ट करेगा। अतः जो है इसको संतुष्ट करने के लिए हम यह लिख सकते हैं कि दिए समीकरण में x = 1 तथा y = -1 रखने पर समीकरण का मान, अब आप यहाँ पर 2x की जगह आप 1 रख दें, -2a + 5 × -1 = 5। इससे आप देखेंगे आप x = 1 y = -1 रखने पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसके मान को यह संतुष्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ 2 -1 का पूरा इसमें कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका पहले यह देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इस दोनों माइनस से यदि गुणा होगा तो यह हो जाएगा +2a और यह हो जाएगा +5, क्योंकि यह माइनस है और माइनस का गुणा हो गया, पूरे का गुणा एक साथ कर दें तो यह प्लस हो जाएगा और +2a + 5 = 5 हो जाएगा, या 2a = 5, यह 5 और 2 7 हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो गए तो -7 हो जाएगा, या 2a = -2, या a बराबर हो जाएगा -2/2 = -1। a का मान जो है यह आपका -1 आएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। यह सातवां क्वेश्चन है। पहला सातवां का है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से रैखिक समीकरण 2x = 1 - 5y का आलेख गुजरता है। दूसरा है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से रैखिक समीकरण x - 5y = 3 का आलेख गुजरता है। ये दोनों का ज्ञात करना है। देखा, हाँ देखा, x अक्ष पर से मान लीजिए यह आपका x अक्ष है, यह y अक्ष है। x अक्ष पर किसी बिंदु के लिए y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो अर्थात यह होगा x अक्ष पर बिंदु के लिए y = 0। अतः दिए समीकरण में जो है हम इसका मान रख देते हैं। आपका समीकरण है 2x = 1 - 5y। अब इसमें हम दिए समीकरण में y = 0 कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2x = 1 - 5 × 0, या 2x = 1, यह 0 हो जाएगा,
या x बराबर 1/2। तो इसका मान x बराबर 1/2 हो जाएगा। यह पहला क्वेश्चन था। और दूसरा पार्ट इसका पूछा है y अक्ष पर। तो आप जानते हैं y अक्ष पर किसी बिंदु के लिए x बराबर 0 होगा। तो अगर हम y अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो x बराबर 0। y अक्ष पर बिंदु के लिए x बराबर 0, तो हम क्या करेंगे कि दिए समीकरण x माइनस 5y = 3 में हम x बराबर 0 कर देंगे। तो हो जाएगा 0 - 5y बराबर 3, या y बराबर हो जाएगा 3y या -5, 3y - 5, या आपका y बराबर हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका हम कभी भी x अक्ष या y अक्ष पर मान दिया हो तो हम इसका मान जो है इस तरह से रख लेते हैं। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। इस तरह से मान रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 2, 10 से होकर गुजरती हैं तथा इस प्रकार की यहाँ कितनी रेखाएं हैं तथा क्यों। देखा, हाँ देखेंगे। कह रहा है कि 2 और 10 से गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, कह रहा है कि इससे होकर गुजरती हैं, इस प्रकार वहाँ कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका समीकरण लिखने के लिए आप देखें कि x बराबर 2 और y बराबर 10 रख करके आप कोई समीकरण बना सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर जो हम यह कह दें कि 5x, तो 5x मतलब 5x का मतलब 5 दूना 10, यह x बराबर 2, 5 दूना 10। और यह अगर जो हम इसमें से 10 घटा दें, मतलब y कर दें, तो y 10 - 10 यह बराबर 0। यह आपका यह पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण, अगर जो हम x बराबर जो है आपका सिर्फ x रखें, x का मान 2 रखें, तो x 2 धन y का मान 10, तो x धन y मतलब 2 धन 10 बराबर 12। ये आपका दूसरा समीकरण है। ऐसे ही जो है हम x और y के तमाम मान रख करके, अनेक मान रख करके और अनेक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अनेकों समीकरण बनते हैं और इसका कोई यह नहीं होता कि कितना समीकरण बनाया जा सकता है। जैसे जैसे हम मान रखते जाएंगे उस अनुसार समीकरण बनता जाएगा यह x और y के मान पर। हम देखेंगे रैखिक समीकरण x - 2y बराबर 0 का आलेख किस चतुर्थांश से गुजरेगा। इसके लिए आप देखें, यह x - 2y बराबर 0, या हम लिख सकते हैं x बराबर 2y। अब यहाँ अगर जो आप ऐसे एक चार्ट बनाएं, एक ऐसे टेबल बनाएं इसका, तो यह देखेंगे कि x बराबर और y बराबर यह मान रखने पर आप देखेंगे कि यह जो है, अगर जो हम x बराबर यहाँ पर x बराबर 0 कर देते हैं तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि वह मूल बिंदु से होकर जाएगा। दूसरा है कि अगर जो हम x बराबर 10 कर देते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 से भाग पड़ेगा, तो यह इसका 5 हो जाएगा। अगर जो हम x बराबर हम -10 कर दें, यहाँ -10 कर दें, तो 2 से भाग देने पे आ जाएगा -5 आ जाएगा। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि इस तरह से अगर हम 3 ही रीडिंग लेते हैं तो देखेंगे कि या वह 0 0 से जा रहा है, फिर 10 5 से होकर जा रहा है। अर्थात यह जो है समीकरण अगर ऐसे आपका बनता है, यह 0 0 है और यहाँ पर यह 10 5, यह अक्ष पर 10 खाने और इस पर y पर 5 खाने, मान लीजिए यहाँ 5 खाने आता है,
यहाँ 10 खाने आता है, तो यहाँ से इसके बीच आप देखेंगे कि यहाँ वह बिंदु होगा, फिर -10, -5, -10 आप इधर लेंगे तो यह इधर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आया 10 आया, और यहाँ से इस पर आया यहाँ 5, तो यहाँ के लगभग आएगा ऐसे। तो यह देखेंगे कि यहाँ से यह यहाँ तक ऐसे इस टाइप कैसे जाएगा। तो यह इस तरह से होके जाएगा। अर्थात जो है, अगर जो हम यहाँ यह 10 लें या 5 लें ऐसे, यहाँ हम -10 लें और यहाँ हम -5 लें ऐसे, तो यह इस टाइप से यह बनेगा, जो कि मूल बिंदु से होके जाएगा। तो अब यह देखा कि यह पहले चतुर्थांश में पड़ा, और यहाँ यह दूसरा खाली है, फिर यह तीसरे चतुर्थांश में पड़ा। तो इस तरह यह पहले और तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश से होकर जाएगा। इस तरह से जो है आप ये बना करके किसी भी समीकरण का दिखा सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश से होकर जाएगा।